नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं शुभे मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुमला से बड़ी खबर। कुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर पथराव हुआ है। बस का शीशा टूटा और कई श्रद्धालु घायल हो गए। पथराव के बाद श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल। कुंभ में भगदड़ के बाद बस को रोक दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से आपको बता रहे हैं, जहां कुंभ जा रही बस में सवार श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ, पथराव किया गया। पथराव के बाद श्रद्धालु दहशत में नजर आ रहे हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रुपेश, क्या जानकारी है, किन लोगों की तरफ से ये पथराव किया गया? जी, आपको बता दें कि इस संबंध में हालांकि कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि किनके द्वारा पथराव किया गया, लेकिन गुमला से कुंभ के लिए श्रद्धालुओं की टीम जो है वो गई हुई थी, जहाँ पे आपको बता दें जो है सोनभद्र के समीप में आगे तो उनको रोक दिया गया और उसी दौरान जो यात्री गए हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पीछे से पथराव किया गया, जिसमें जो बस है गोल्डन बस में उसकी शीशा भी टूटी है और कई लोगों को इसमें चोट भी लगी है। जी, क्या इस बात की जानकारी है कि कितने लोग बस में सवार थे? जी, आपको बता दें कुल जो गुमला से बस गई थी उसमें 60 श्रद्धालु गए हुए हैं कुंभ के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। गढ़वा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बदमाशों के हौसले बुलंद है। सोना व्यापारी से 15 लाख की लूट हुई। 3 नकाबपोश लुटेरों ने पिस्टल और चाकू के दम पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। छोटकी रंका गांव के पास की ये घटना है। पीड़ित ने रंका थाने में आवेदन दर्ज कराया। मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोना व्यापारी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। लाल घेरे में ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। 3 नकाबपोश लुटेरों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। छोटकी रंका गांव के पास ये घटना घटी है। पुलिस प्रशासन प्रक्रिया में लगी हुई है। लग रहा है कि कल तक ये घटना का पूरा स्थायी रूप से पता चल जाएगा पुलिस के द्वारा। हाँ, पुलिस के द्वारा। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रंका से जा रहे थे बरवाडी। अच्छा, जो पूरा कितने की संख्या था? पापा क्या बताया आपको? 3 की संख्या है। 3 की संख्या। अब कितना की लूट हुई? लगभग वही 10 लाख है। 10 लाख। बढ़िया, बोलिए। 10 लाख की लूट हुआ है ना? 10 लाख का। देखिए, वो स्वर्ण व्यवसायी फेरी वाला था, फेरी वाला, और फेरी का सामान लेकर के गांव-गांव घूमता था। साथ साथ में उसका कुछ चांदी और सोना का भी सामान ले जा करके गांव में लोगों को दिखाता था। इसी दौरान जब वो कल जा रहा था सुबह में चिनिया की तरफ में, तो उसी दौरान 3 लड़के आ करके और उसको रोक करके उसका मोबाइल और कुछ उसका सामान उसमें चांदी का और सोने का, जैसा उसके द्वारा बताया जा रहा है, वो छीन लिया है। तीनों लड़के जिस गाड़ी से आए थे और उनका फोटो भी हम लोगों को मिल गया है और जल्द ही हम लोग। वहीं गिरिडीह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सली के खात्मे को लेकर पुलिस और सीआरपीएफ गंभीर है। 15 लाख के इनामी नक्सली के घर पहुंची थी टीम। नक्सली साहिब राम मांझी के गांव पहुंची। नक्सली के परिजनों से मुलाकात की गई। आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया गया। इनामी नक्सली को समाज के मुख्यधारा से जुड़ने का न्योता भी दिया गया। तो गिरिडीह से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सली के खात्मे के लिए ये अभियान की शुरुआत कर दी गई है। खत्म होगा लाल आतंक। हम लोग अभी यहाँ पे साहिब राम मांझी के आवास पर भी आए, उनके परिवारजनों से मिले और उनको समझाने का प्रयास किए कि सरकार की जो प्रत्यर्पण नीति है उसके तहत क्या क्या लाभ इनको दे है। उन सभी लाभों के बारे में हम लोगों ने बताया कि जितने के वो इनामी हैं वो इनाम मिलेगा, 4 डिसमिल ज़मीन मिलेगी, अबुआ आवास और अन्य उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा से संबंधित फैसिलिटीज़ मिलेगी। ये और भी सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने समझाया जो सरकार की नीति के तहत है। और हम लोग चाहते हैं कि साहिब राम मांझी जो है वो मुख्य धारा से जुड़े और बाकी इस गांव के लोग और गांव के आसपास के लोग भी इस बात से हम लोग जो समझा रहे हैं उस बात को समझें और हमेशा मुख्य धारा से ही जुड़े रहने का प्रयास करें। कभी भी किसी भी गलत विचारधारा में पड़कर अपने परिवार, अपने समाज और अपने राज्य तथा राष्ट्र को क्षति पर नहीं पहुँचाएँ और एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दें। और दिल्ली दौरे पर हैं राज्यपाल संतोष गंगवार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने मुलाकात की है। केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की। मंत्रियों से राज्यपाल ने शिष्टाचार मुलाकात की है। राज्यपाल एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बीच राज्य की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। धर्मेंद्र प्रधान से संतोष गंगवार की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। मनोहर लाल खट्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
बढ़ते आगे, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें नमन किया और रांची के बापू वाटिका में उनकी मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सीएम हेमंत सोरेन इस मौके पर आयोजित भजन में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारतवासियों के लिए बापू हमेशा आदर्श बने रहेंगे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम लोग के बीच में नहीं है, फिर भी उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं और हमें गर्व है कि ऐसे महान पुरुषों का ये देश रहा है। और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उन्हें याद किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा, महात्मा गांधी ने विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। आज इस संदेश को आदर्श मानते हुए कई देश आगे बढ़ रहे हैं। गांधी का क्या भूमिका रही है, जिस तरह उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आजाद करने का काम किया और आज अहिंसा पूरा विश्व मान रहा है। ये शांति के लिए हमारे ये अग्रदूत कहे जाते हैं, शांति के भी अग्रदूत। लेकिन आज जिस तरह से उनकी हत्या की गई, उनके शहादत दिवस के अवसर पर हमको सिर्फ जयंती मनाने से कोई काम चलने वाला नहीं है, बल्कि उनके विचारों को, उनके आदर्शों को अपने आप में आत्मसात करने की आवश्यकता है। एक एक नागरिक को उनके विचारों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। वहीं झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को एक विधायक दल का नेता नहीं मिल रहा है। राज्य में विधानसभा का बजट सत्र आरंभ होने जा रहा है, पर बीजेपी अपने संगठन के अंदर अंदरूनी खींचतान से ही परेशान है। आप देख रहे होंगे अन्य आवश्यक चीजों पर उनका फोकस विशेष करके बाबूलाल मरांडी जी का रहता है। मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलेगी, उसमें गड़बड़ी है। जैक के अध्यक्ष नहीं है तो चुनाव बोर्ड परीक्षा कैसे होगी। सरकार संवेदनशील है, सरकार हर विषय में अपना निर्णय ले रही है। अभी बजट सेशन 1 माह का आने वाला है। पिछली बार हमने सुना था कि जो शीतकालीन सत्र था तो अपना वो नेता विधायक दल यानी नेता प्रतिपक्ष का चयन कर नहीं पा रही है भाजपा। उनके अंदरूनी खींचतान से पार्टी परेशान है। और झारखंड में होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ये परीक्षाएं झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग लेती है, लेकिन काउंसिल में ना तो कोई अध्यक्ष है और ना ही उपाध्यक्ष। दोनों का कार्यकाल 18 जनवरी को ही समाप्त हो गया। इसका असर 8वीं से 12वीं तक की बोर्ड परीक्षाओं पर पड़ सकता है और अब इस मामले को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि सभी परीक्षाएं समय पर होगी, जिस पर सरयू राय ने भी कई सवाल पूछे हैं। समय जो होता है उनकी परीक्षा में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी, समय पर होगा। और 8वीं 9वीं वाला जो कैंसिल हुआ कैंसिल हो गया। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, सब हो जाएगा। एक हो गया लेकिन सब किसी भी छात्र छात्राओं को परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। बताता है कि सरकार जो जरूरी संस्थाएं हैं जिनको परीक्षा लेनी है और जिनको नौकरियां देनी हैं, उनके प्रति गंभीर नहीं है। जैक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहना ये तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। जब रिटायर कर रहे हैं उनके पहले नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। ये तो सरकार को पता था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 18 जनवरी को ही समाप्त हो रहा है। उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, प्रभार देना चाहिए था या नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए थी। अब 8वीं और 9वीं की लाखों बच्चों का क्लास के लाखों बच्चों का परीक्षा जो है स्थगित करना पड़ा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होने के कारण। उससे बड़ी बात मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं जो अगले महीने और उसके बाद प्लान है। बढ़ते आगे, अगली खबर गुमला से है, जहां बार एसोसिएशन ने गुमला निबंधन कार्यालय का संचालन गुमला मुख्यालय में करने की मांग की है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिदवार अघन उराव, सचिव ओम प्रकाश बाबूलाल और सह सचिव अमर कुमांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस में अधिवक्ताओं ने ये बताया कि 5 किलोमीटर दूर नए कलेक्ट्रेट ऑफिस बनने से अधिवक्ताओं और आम लोगों को रजिस्ट्री के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निबंधन कार्यालय को शिफ्ट नहीं किया गया तो 1 फरवरी से अधिवक्ता अनिश्चितकालीन तक रजिस्ट्री ऑफिस के काम का बहिष्कार करेंगे। एक ज्ञापन दिया था, ज्ञापन में हम लोगों को 3 मांग थी। पहला मांग था एसी साहब का कोर्ट, डीसी साहब का कोर्ट और रजिस्ट्री ऑफिस को पुनः वापस लाने का सफर। डीसी साहब को जो ज्ञापन दिया गया, डीसी साहब ने 2 मांगों को पूरा किया है। एक एसी साहब का कोर्ट और एक डीसी साहब अपना कोर्ट को पुनः अपने जगह में ले आए, लेकिन रजिस्ट्री का किसी भी तरह का कोई सूचना नहीं दी है। रजिस्ट्री ऑफिस जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है आने जाने में। नए समाहरणालय में रजिस्ट्री ऑफिस चले जाने के बाद यहाँ का कोई मॉनिटरिंग हमारे किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी अधिवक्ता का नहीं रह गया है। इसका नाजायज फायदा वहाँ एक ट्यूल से लेकर साहब तक उठा रहे हैं। वहाँ पर हर तरह का भ्रष्टाचार चालू हो गया है। अगर इतना पैसा दोगे तब तुम्हारा रजिस्ट्री होगा, उसमें तरह तरह का नुक्स, अगर छोटा भी नुक्स है तो उसको निकाल के इतना पैसा दो तब तुम्हारा रजिस्ट्री होगा। बढ़ते आगे, चाईबासा में सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत रन फॉर रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चाईबासा के पोस्ट ऑफिस चौक से सिंहभूम फुटबॉल स्टेडियम तक रन फॉर रोड सेफ्टी रैली निकाली गई है, जिसमें डीसी, एसपी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। मौके पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वाहन चलाते समय नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाए गए। नागरिकों के बीच में सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में उनको जागरूकता फैलाएं, उसके बारे में जो सकारात्मक रूप से एक माहौल सभी को क्रिएट किया जाए कि चाहे 2 पहिया वाहनों, चाहे पैदल चलने वाले लोग हैं, चाहे 4 पहिया में चलने वाले लोग हैं, सभी जब घर से निकले तो सड़क सुरक्षा के पूरे नियमों का, यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि किसी को, आम जन को, अपने आप को, किसी दूसरे राहगीर को दुर्घटना का सामना न करना पड़े। जो सड़क सुरक्षा के नियम है, जो सड़क के नियम है, उनका पालन करें। जो मोटर व्हीकल अधिनियम, जो नियम है उसका पालन करें। सुरक्षित बढ़ते आगे, बसंत पंचमी का दिन सभी के लिए खास होता है, क्योंकि इस दिन कला, बुद्धि और ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। लेकिन देवघर के लिए ये दिन और भी ज्यादा खास है। बसंत पंचमी के दिन बाबा बैद्यनाथ का तिलक चढ़ता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। बसंत पंचमी के दिन बाबा बैद्यनाथ की विशेष तरीके से पूजा अर्चना होती है। अलग अलग तरीकों का भोग भी लगाया जाता है। यहाँ पर ये बसंत पंचमी, बाघ शुक्ल पक्ष पंचमी को सरस्वती पूजा होता है। उस समय ये लोग बड़ा बड़ा कामर लेकर के वर्षों से आ रहे हैं और यहाँ पर जलार्पण करते हैं। बाबा का भजन कीर्तन करते हैं बाबा के मंदिर में, और उसके बाद भरो उत्साह से इसको तिलक चढ़ी करते हैं। यहाँ पर ये लोग आते हैं। गौरा माता का जो है जन्म स्थल इन्हीं लोगों के दरभंगा साइड में हुआ है, इसलिए ये लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा को तिलक चढ़ाते हैं और शिवरात्रि में शिव विवाह होता है। बढ़ते आगे, जामताड़ा के गांधी में आयोजित 2 दिवसीय कृषि मेला और उद्यान प्रदर्शनी के समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो शामिल हुए। इस दौरान स्पीकर ने डीसी अधिकारियों के साथ स्टॉलों का जायजा लिया। रविन्द्रनाथ महतो ने कहा, मैं किसान परिवार से आता हूं। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कृषि के सेक्टर को विशेष रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। मेले में बेहतर खेती करने वाले किसानों को इनाम भी दिया गया। किसान मेला में हम आमंत्रित थे, उसी में हम आए थे कार्यक्रम में। और आप इस विषय को जानते हैं कि हम लोग खेती गृहस्थी परिवार के आदमी हैं। हम लोगों का भी मूल पेशा खेती है, और खेती में जहां बेहतरी का बात होता है हम लोग प्रयास करते हैं कि वहां जाकर के पहुंचे, लोगों का हाल चाल जानने का प्रयास करते हैं। कि मेरा 2 दिवसीय किसान मेला बहुत ही सक्सेसफुल रहा और सबके सहयोग से रहा, टीम वर्क था। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि टोटल यहाँ पे आप देखिएगा 1600 से ज़्यादा किसानों ने प्रदर्शनी लगाया और टोटल 2000 किसान उसमें पार्टिसिपेट किए। और राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्कूली अंडर-19 हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम मोरहाबादी सीएम ऑफ स्कूल ऑफ
एक्सीलेंस बरियातू के एस्ट्रोटर्फ मैदान और रेलवे ग्राउंड में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर की 31 टीम शामिल हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह मोरहाबादी मैदान के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में हुआ। पहले दिन की प्रतियोगिता के बालक वर्ग में पहला मैच पंजाब और तेलंगाना के बीच हुआ, जिसमें 10 गोल के अंतर से पंजाब ने तेलंगाना को हरा दिया। और हम लोगों ने अब तक कुंभ मेले में परिवारों के बिछड़ने की कहानी सुनी है। अक्सर फिल्मों से भी कुंभ मेले में बिछड़ने को हास्य के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन इस बार का महाकुंभ एक परिवार का मिलन होने जा रहा है। दरअसल ये कहानी है धनबाद भोली श्याम नगर के एक परिवार की। परिवार का ये दावा है कि गंगा सागर यादव नाम के एक शख्स बीवी और अपने 2 बच्चे को छोड़कर करीब 27 साल पहले घर से फरार हो गए थे और वो कभी घर वापस लौटे ही नहीं। लेकिन अब उनके एक महाकुंभ में एक अघोरी बाबा के रूप में पहचाने जाने का दावा किया जा रहा है। रही गांव पर एजे से भागल बा। अच्छा, क्या बोल के निकले? का बोल के निकला कि हम जात नहीं गुरहाती लुगा के। अच्छा, बिया रहे 3 को देवर के, तो ओ घर से आइबे ना कैला। वो या केहू वीडियो बना के विदा कैले बा। अच्छा, तो वे हम चिन्हले बने। तो गल रहे ना वजह? हाँ हाँ, हम गए रही मिले। का बोला? वो बोला था कि हम ना हैं तहर आदमी। अच्छा, हम चिन्हता नहीं कि वे हवन। हम मांग करता नहीं कि हमारे पति जी आ जा। निकाह दे बोल जाए पर हो गई। हां, निकाह हाँ तो छोटे छोटे रहे ना, तो उनका गोला तो ना कभी बियाह के दिन भाई चल गए। क्या चाहता नहीं बेटा? हाँ, हमारा बेटा पति के बुला दी। हमारा पिताजी तो 27 साल से नहीं। 27 साल से पता चला कुंभ में, तो कैसे जानकारी दी? हमारा गांव का बहुत आदमी घूमने गया था वहाँ, वो लोग हमको फोटो भेजा, तो हमें लगा तो हम छोटा भाई को और मम्मी को भेजे। ये लोग बोले कि नहीं सही बात है। तब फिर अपना 2 चाचा को लेके गए और भी है वहाँ का, और उसी पड़ोसी सब लेके गए, तो लोग बोले कि नहीं वही है। तो वो तो बोल रहे हैं कि हम नहीं है। अच्छा, वो इनकार कर रहे हैं। तो हम उनके जो उनका लड़का है, उनका माता पिता है, उनसे हम उनको बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हम गए वहाँ, प्रणाम किया, पहचान रहे हैं तो आशीर्वाद साथ में दिया, फिर बुला के टीका भी किया। लेकिन मतलब उस समय तक वो गुम था। बाद में जब मीडिया वाला पीछे लगा ना, तब वो अपना बोलने के लिए बचाव पक्ष के लिए बोलना शुरू हुआ। क्या बोले कि हम तो किसी को जान नहीं रहे हैं, किसी को बोलने से कोई पति हो जाएगा, किसी को बोलने से बेटा हो जाएगा, किसी को बोलने से बाप हो जाएगा। बाग जिले के भूली के रहने वाले गंगा सागर यादव कुंभ के मेले में उनके परिवार वालों ने देखा। 27 साल पहले भूली के इसी स्थान से अपने एक अन्य साथी राजकुमार गोस्वामी के साथ वह यहाँ से भाग गए थे। जब कुंभ लगा है तब गंगा सागर यादव की मालूमात उनके परिजनों को हुई है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद उनके परिवार वाले उन्हें देखने के लिए गए और उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन गंगा सागर यादव अपने परिवार वालों को पहचानने से साफ इनकार कर दिए हैं। वहीं उनके परिवार वालों का दावा है कि जो व्यक्ति साधु के रूप में है वह उनके ही घर वाले गंगा सागर यादव है। भले ही वह नहीं पहचान रहे हैं, यह अलग बात है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां धान अधिप्राप्ति के बाद अब मिलरों की लापरवाही से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है और इससे कई पैक्स के बाहर धान पड़े हुए हैं, जिससे ये डर सताने लगा है कि धान की फसल खराब हो सकती है। और इस स्थिति को लेकर पैक्स अध्यक्ष और अधिकारी भी चिंतित हैं। ये स्थिति को लेकर पैक्स अध्यक्ष अधिकारी भी चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि 47 पैक्स और 5 एफओ केंद्र पर धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। जिले के कुल 1245 किसानों से धान क्रय करना है और सरकार ने जिले से 2 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य भी रखा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।